वंस अगेन मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा 365 पे। सो कैसे हैं इंजीनियर्स आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो हम समझने वाले हैं अपना स्केल का अगला लेक्चर। स्केल जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हमने लगभग तीन लेक्चर देख चुके हैं। स्केल के बारे में हमने डिस्कस किया है, ऑल अबाउट क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। एंड इन दिस वीडियो एक दूसरी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है सभी। स्केल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि डायरेक्टली कितने नंबर का क्वेश्चन आया है। यदि वो सब चीज़ें आप नहीं जानते तो डायरेक्टली आप जाकर के पहले उस चीज़ों को देखिए कि क्या कैसे है, बेसिक से पढ़ेंगे, हर चीज़ क्लियर होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक की ओर चलते हैं डियर। जैसे कि हमारे एक क्वेश्चन लेने वाले क्वेश्चन क्या रहेगा आपको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के रहेगा। तो डियर क्वेश्चन आपको समझ हो रहा है, आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन ले लिया है तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि क्या है कि एक 25 मीटर बाय 25 मीटर का वर्गाकार खेत है, स्क्वायर प्लॉट है, कोई ज़मीन है, टुकड़ा है, खेत है। नक्शे मैप पर 25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मापनी का निरूपक भिन्न आरएफ बताइए और क्या कह रहा है कि आरएफ निरूपक भिन्न बताइए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तथा मापनी बनाकर 76 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने इंग्लिश से पढ़िए, अपने तरीके से पढ़िए। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है भैया क्या है, एक नक्शा है, मतलब कह रहा है कि एक क्षेत्र है, एक खेत है जिसका क्या है, ये मान लीजिए क्या है, एक एक्चुअल में खेत है, बड़ा सा खेत है, एक एक्चुअल में 25 बाई 25 का खेत है। क्या है, 25 मीटर ये है और 25 मीटर ये है, एक खेत है। ओके, और क्या कहा गया है कि इसको नक्शे पे इसको क्या है कि 25 वर्ग सेंटीमीटर 25 वर्ग सेमी के क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया। जाहिर सी बात है नक्शे पे इसको हम कम करके प्रदर्शित करेंगे क्योंकि इतना एरिया नहीं आ पाएगा। तो 25 वर्ग सेंटीमीटर नक्शे पे कोई नक्शा है, कोई ड्राइंग शीट है, उस पर प्रदर्शित किया गया। मान लीजिए ड्राइंग शीट है, नक्शे पे इतने में प्रदर्शित किया गया है। तो जो कि हमारा क्या है 25 वर्ग सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, द्वारा प्रदर्शित किया गया। मापनी के निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताइए आरएफ मापनी बनाकर 76 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। आप कहेंगे 76 मीटर ये कौन सी स्केल है, समझ नहीं आ रहा है। आप कहे थे कि क्या होता है कि हमारे प्लेन स्केल में 2 डायमेंशन को शो करना होता है, विकार में 3 को। तो यहाँ आप समझिए डियर 76 को क्या आप 70 लिख दे सकते हैं, क्या है 70 + 6 लिख सकते हैं। तो 70 + 6 लिखेंगे तो आप जानते हैं हमारे डियर 7 × 10 + 6 लिख सकते हैं इसको। आप जानते हैं हमारे 2 यूनिट्स की बात आप कर रहे हैं, 2 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं हमारा 1 डेकामीटर बराबर क्या होता है 10 मीटर होता है। तो ये 10 मीटर है, इसको हम 7 डेकामीटर नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 7 डेकामीटर + 6 मीटर नहीं लिख सकते हैं 6 मीटर। तो आप भी अपना ह्यूमन सेंस लगाइए, थोड़ा सेंस लगाइए ताकि आपको भी थोड़ा आगे चल के दिक्कत ना हो। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझा दिया कि कैसे 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो डेकामीटर मीटर वाला कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। मैंने आपको अगर लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि आप यूनिट कन्वर्जन जो क्या होता है, कितने मीटर में क्या mm होते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा भी यह जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई। आप क्या करते हैं कि हम इसको बनाते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आरएफ निकालना है। तो आरएफ निकालने के लिए बेसिकली हम करते क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब ईजी है। आरएफ निकालने के लिए आपको कहा गया है कि जो 25 क्या है 25 बाई 25 क्या डियर 25 बाई 25 मीटर स्क्वायर वाला जो एरिया है रियल में, जो ग्राउंड पे है, थोड़ा आपको शो हो रहा है, हाँ शो हो रहा है। तो स्क्वायर मीटर जो एरिया है रियल में वो क्या है कि 25 स्क्वायर सेंटीमीटर द्वारा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर द्वारा कह सकते हो कि क्या है कि रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं आरएफ निकालने के लिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हम इसको लिख सकते हैं डियर, हम इसको लिख सकते हैं 25, इसको लिख सकते हैं 25 मीटर = 5 सेंटीमीटर। आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, अब मैं बताता हूँ। मैंने इसका अंडर रूट ले लिया। आप जब इसी का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब मान लीजिए 5 के स्क्वायर कर दिए, दोनों के स्क्वायर कर दिए, तो आपको यही तो मिलेगा ना, यही तो मिलेगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं यही, इसका रूट ले लीजिए, रूट लेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर बराबर 25 मीटर लिख दिया। कोई दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। इसको मैंने 25 को 5 सेंटीमीटर, भाई दोनों का अब स्क्वायर कर दीजिए, इसका फिर से स्क्वायर कर दीजिए, करेंगे क्या आ गया 5, ये 5 के स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या आएगा 25 बाई 25, मतलब कह सकते हो कि 625 स्क्वायर मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो यही तो सब चीज़ें हैं ना, तो इसी को मैं समझा रहा हूँ। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं इक्वल करके। आप क्या करेंगे, आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं। आप 5 से काट दीजिए इसको पहले। तो 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। क्या है कि यहाँ जो 5 मीटर की दूरी है वो रियल में जो 5 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस है, वो हमारे 1 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है। भैया तो आरएफ निकालने के लिए अब करते क्या है, हम निकालेंगे अब आरएफ।
तो आर एफ जानते हैं हमारा क्या होता है कि नक्शे पे प्रदर्शित दूरी अपॉन में क्या होता है डियर, अपॉन में हमारा जो एक्चुअल ग्राउंड पे वास्तविक होती है। तो हमारा ऐसे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 5 मीटर, तो यूनिट कन्वर्जन करेंगे 1 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या है 5 मीटर को हम सेंटीमीटर करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, सेंटीमीटर कर गया तो 1/500 ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा आरएफ, जो कि यूनिट लेस होता है। तो 1/500 क्या होगा डियर, 1/500 हमारा आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से कि कैसे हम चीज़ों को करेंगे। तो आरएफ निकाल लिया, आरएफ निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ नए तरीके के क्वेश्चन देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ गई होगी कि ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। इतना क्लियर है। आप क्या करते हैं डियर, अब कुछ नहीं करते, अपना स्केल ड्रॉ करते हैं। स्केल बनाना है 76 मीटर की दूरी रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम जानते हैं हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, LOS। LOS क्या होता है, LOS जो होता है आरएफ इंटू मापनी द्वारा पढ़ी जा सकने वाली अधिकतम दूरी क्या होगी। तो आप इसको समझ लीजिए कि अब आपके पास आरएफ क्या होता है, LOS क्या होता है हमारा आरएफ इंटू मापनी द्वारा पढ़ी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। तो ये सब चीज़ें मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड बाई स्केल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप जानते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, बेसिक्स आप पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें सुनते रहिए। तो आप क्या करेंगे, मापनी द्वारा प्रदर्शित अधिकतम दूरी, यहाँ देखिए आपको मापनी पे आरडी कितना है, मतलब रिप्रेजेंट जो हमें डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी है वो तो 76 मीटर है, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इसको मैक्सिमम हमने आपको बताया था कि जो बड़ी वाली यूनिट होती है, बड़ी वाली क्या होती है, बड़ी वाली यूनिट्स होती है। जैसे कि इसके लास्ट वाले क्वेश्चन को हमने इसको अच्छे से समझाया था। तो ये 76 हमने इसका लिख दिया। तो डेकामीटर बड़ा होता है मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर। तो डेकामीटर कितना है यहाँ, 7 डेकामीटर है। तो इसी को आप 1 प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम 7 + 1 कर दीजिए। तो यहाँ आप क्या करते हैं 8 डेकामीटर मैक्सिमम डिस्टेंस ले लीजिए, 8 डेकामीटर। ओके डियर, आप क्या कर लीजिए कि हाँ सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, मैंने क्या बताया कि 7 है मैक्सिमम। देखिए इस दोनों में कौन बड़ा है, डेकामीटर की मीटर, डेकामीटर बड़ा है। तो डेकामीटर में कितना है 7, तो 7 को आप 8 कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। बस इतना कीजिए, और मैं ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। जो चीज़ें आपके सीधे माइंड में जाए वो चीज़ें मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो 7 को 8 ले लेंगे मैक्सिमम जो मापनी द्वारा पढ़ी जा सकने वाली दूरी। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आरएफ तो हमने निकाल लिया 1/500 भैया, 1/500 है। तो हम इसको लिखेंगे 8 डेकामीटर, 8 डेका मतलब 80 मीटर, 80 मीटर हो गया हमारा, 1/500 हो गया। इसको डायरेक्टली नहीं काटेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में 100 से हमने गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे 50, इसको हमने काट दिया, ये हमारा हो गया। और ये हमारा क्या हो गया 16 आया, 16 आया। तो 16 सेंटीमीटर LOS हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्केल, जो कि मापनी द्वारा प्रदर्शित दूरी हो। क्या मापनी द्वारा प्रदर्शित नहीं, ये कह सकते हो मापनी की लंबाई। भाई लेंथ ऑफ स्केल LOS क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली दूरी, मापनी की लंबाई, सॉरी लेंथ ऑफ स्केल। देखिए जल्दीबाजी में चीज़ों को समझाना होता है, थोड़ा आप भी समझते हैं ना। तो मैं जो कभी कभी थोड़ा इधर बोल देता हूँ तो उस पर ध्यान न दिए करिए, जो मैं उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसीलिए। तो मापनी की लंबाई बराबर क्या होती है डियर, आप सभी जानते हैं आरएफ इंटू मापनी द्वारा प्रदर्शित अधिकतम दूरी। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो आपने LOS निकाल लिया। सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप यही होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये देखना होता है कि कितने डिस्टेंस हमें प्रदर्शित करनी है। भैया 76 मीटर करनी है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा बन जाएगा। चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनता है। तो अपने MD को सेट कर लीजिए 0 पे, मैंने स्टेट सेट कर लिया है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, इतना दिख रहा है, बस स्केल दिख रही है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दिया हूँ, आप सेट कर लेते हैं। या आप काफ़ी ज़्यादा समझदार बच्चे हैं, इंजीनियर, आज इंजीनियर, आप आगे चल के इंजीनियर बनेंगे। तो सब चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, कोई डाउट्स नहीं रहेगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें LOS लेंथ ऑफ स्केल को, जितनी लेंथ ऑफ स्केल आई है उसको हम HB पेंसिल से ऐसे खींच लेते हैं। HB पेंसिल, तो जनरली हमारे HB पेंसिल हम कितना आया, हमारा 16 आया है। तो आप देख सकते हैं हम क्या है 16 सेंटीमीटर की लंबाई आपको दिख रहा है ना। थोड़ा विजिबिलिटी अपनी क्वालिटी वगैरह बढ़ा लिए करिए, थोड़ा देखना पड़ता है सब चीज़ों को। तो 16 सेंटीमीटर हमने क्या किए कि 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्या है, हमने इसे लाइन खींच ली 16 सेंटीमीटर। तो हमारा LOS हो गया। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं, आपको बताया था कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर जनरली ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 1.5 नहीं 2 ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो 1.5 ही ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें HB पेंसिल से आपको इसको बनाना है। अब क्या करना है, इसको ऐसा ब्लॉक बना देना है, पूरा ब्लॉक नहीं ब्लॉक बनाना है। और चैनल पे नए हैं तो यार चैनल उनको सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, क्या कर रहे हो आप सभी। ओके, तो ये सब चीज़ें भी करनी है, ज़रूरी बात है, उसके बिना काम होता नहीं। क्योंकि आप भी चीज़ों को समझते हैं, इतना तो आप समझदार हो गए होंगे। तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। कितना हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी थी, ये है हमारा 25 है। तो 25 आप जानते हैं, ये हमारा, आप इसमें ना देखिए, अपने तरीके से देखिए, नहीं तो आप कहेंगे 9 से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 9 ये 16 9 25 होता है। तो 25 पे जाएंगे, इसको मिटा देते हैं हम। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, कोई बात नहीं।
और ड्राइंग बनाइएगा और मेरे को भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोई इधर आएगी तो मैं बता दूंगा, हालांकि आप समझदार हैं, मेरी बातों को समझेंगे। स्टेट मिला देते हैं 90 डिग्री पे, स्टेट ये हमारा हो गया। इस दैट टू क्लियर एवरीवन, सिंपल सा यार बन जाएगा, आप भी बना लेंगे। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सफ़र आसान लगेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब ये कुछ नहीं करते हैं, अब वही जो हमें क्या करना होता है, सिंपल सी एक लाइन ड्रा कर लेनी होती है। लाइन कैसे ड्रा करनी होती है, यहाँ हमारा जो ये पॉइंट है लेफ्ट पॉइंट, यहाँ से हम 90 डिग्री से कम एंगल पे एक क्या होता है, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ऐसा जनरली। कितनी लंबी, ज़्यादा लंबी नहीं, अपने अनुमान से कर लीजिएगा। इस अभी आपको इसको क्या है 2H से बना लेना है, HB से नहीं बनाना। सब चीज़ HB से नहीं बनाने, बात ध्यान देना। मैंने अपने बेसिक लेक्चरों में यही सब आपको कहा है कि कौन सी पेंसिल भैया यूज करनी है, क्यों यूज करनी है। तो यही बात है कि मैं बार बार ये सब चीज़ें नहीं बताता, इसलिए मेरे से बेसिक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। ओके, हम जनरली एक लाइन खींच दिए। अब क्या करना है, अब हमें इस लाइन की क्या करना है, पार्ट्स करने। कितने पार्ट्स करने हैं वही बात तो आपको समझना है। सोचिए कि आपका 76 मीटर था और 76 मीटर को हमने ये ऐसा किया 8 पार्ट्स, 8 मैक्सिमम, इसको 8 डेकामीटर कर दिया। तो मैक्सिमम कितना कर सकती है 8, तो जितना मैक्सिमम 8 पढ़ सकती है हम अपनी। देखिए प्रदर्शित करने वाली RD जो होती है रिप्रेजेंट डिस्टेंस, वो अलग होती है। हमें रिप्रेजेंट कितना करना 76, लेकिन मैक्सिमम कितना बनाएंगे हम 80 मीटर का बनाएंगे। तो 80 मीटर क्या रहेगा हमारा रहेगा, अधिकतम जो है मापनी द्वारा पढ़ी जा सकने वाली दूरी होगी। तो उसके हम क्या करते हैं, जैसे 80 है तो उसके हम क्या करेंगे डियर, उसके हम उतने पार्ट्स कर लेंगे। उतने में नहीं, एक पार्ट 10-10 मीटर का बनाएंगे। इतना आप समझते हैं 80 पार्ट कहाँ करेंगे, तो एक पार्ट्स क्या रहेगा, एक डिका मीटर वाला रहेगा। तो एक पार्ट कर लेंगे। इसके कितने पार्ट्स करेंगे 8 कितने पार्ट्स करेंगे 8 करेंगे, वो भी इक्वल पार्ट्स करेंगे। आप जैसे 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस समझ के ले लीजिएगा। ऐसा ही नहीं मान लीजिए कि हमने बताया 8 पार्ट करना है तो आप 1-1 सेंटीमीटर ले लीजिए, इतने में वो कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। अपने सेंस भी लगाना है, सेंस ऑफ ह्यूमन भी होता है कुछ चीज़, इसको भी ध्यान रखना है। ओके, तो मैंने जनरली ले लिया है 1 से 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिएगा डियर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो 1.5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। तो ये 1.5 सेंटीमीटर में मार्क कर दिया हमने पॉइंट ये। तो 8 पार्ट्स आपको कर लेना है। और कोई डाउट्स वगैरह होता है तो कमेंट वगैरह कर दिए करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, तो रिप्लाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमने इसके 8 पार्ट्स यूँ कर दिए। ये हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है। ये लास्ट वाला जो पार्ट्स, लास्ट वाला जो पॉइंट मार्क किए थे, इसको क्या करना है, इस कॉर्नर से आपको देखिए दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख रहा है, थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। 8 पार्ट्स हमने दिए, इसके कर दिए हैं। अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इससे मिला देना है। मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, ND को ऐसे सेट करेंगे, जितने पे ये टिल होगी उतने पे इसको इसके स्क्रू को कस देंगे। ओके, क्लैम्प कर देंगे, इसको क्लैम्पिंग बोलते हैं। तो हम इसको क्लैम्प कर दिए, इसको कस दिया। कसने के बाद क्या करेंगे, सीधे ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद सभी लाइन को ऐसे पैरेलली मिला देना है। हमने मिला दिया, ये हमने क्या किया, पैरेलल इसको मिला दिया है। सिंपल है, ये हमारा देख सकते हैं सब एकदम पैरेलल रहेगा। इसको MD को हिलाइएगा नहीं, जैसा है एज इट इज़ रहने दीजिएगा, सब लाइन पैरेलल जाएगी। सब स्टेप आप जानते हैं, ये अब ऐसे हमने कर दिया। 8 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स हो गए। अब क्या करना है, अब आप भी जानते हैं इस वर्टिकल मिला देना है। काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, आपको बार बार बताना नहीं है। अब क्या करते हैं, वर्टिकली हम मिला देते हैं। तो वर्टिकली मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डियर, तो चलिए वर्टिकल इसको मिला देते हैं 90 डिग्री पे MD से करिएगा। मैं स्केल का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि MD से 90 डिग्री एकदम आसान से होता है। बाकी देख सकते हैं इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। थोड़ा आपको छोटा बड़ा लग सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब एक्यूरेसी से बनाना है आपको। तो हमने क्या कर दिया, इसके पार्ट्स कर दिए। इसके कितने पार्ट्स, आप इसको 2S से कर लीजिएगा, थोड़ा मतलब S से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अब मेन आपको मैंने सब चीज़ें यही बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैं पेंसिल का उपयोग बार बार नहीं बताऊँगा। आपको मैं कह रहा हूँ ना कि बेसिक लेक्चरों में सब चीज़ें क्लियर की। पहला वाला हमने बता दिया, HB से बनाना है, जो कि मेन लाइन है, प्रिंसिपल लाइन है, उसी को ही मेन बनाना है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए। अब क्या करना है, अब डियर हम जानते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला होता है, ये जो लास्ट वाला है, इसके 10 पार्ट करने हैं। किसके, इस लास्ट वाले के 10 पार्ट करने हैं। तो चलिए इसके हम 10 पार्ट कर लेते हैं। MD की सहायता से आप 90, जैसे जानते हैं हम 90 डिग्री, भैया हमारा यहाँ से 90 डिग्री रहेगा, सीधा रहेगा। तो लेकिन हम उसे 90 डिग्री से कम कर देते हैं, 90 डिग्री से हम कम कर देते हैं। तो ऐसे करेंगे, 90 डिग्री से कम कर दिया हमने।
अब इसको इतना नहीं लेके चले जाइएगा, यही होता है, यही बात मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ह्यूमन सेंस भी लगे, थोड़ा अपना सेंस भी लगाइए। इसके क्या करना है, अब 10 पार्ट करना है। क्यों 10 पार्ट करना है, आपको 76 मीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है डियर। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ये हमारी डिस्टेंस हो गई, तो इसीलिए तो हमें करना है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा चलिए 10 पार्ट ही कर देते हैं, सिंपल सा 10 पार्ट करते हैं। इसका देखिए ये हमारा थोड़ा 3-3 सेंटीमीटर जैसे कि हम देख सकते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, 3-3 सेंटीमीटर या 4-4 सेंटीमीटर, 4-4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाले, जितना लीजिए, ज़्यादा नहीं ले लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये हमारा ये 8, ये 12 हो गया। बहुत एक्यूरेसीज बनाना है, सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ये हमारा 24 भी गया, ये हमारा 28 हो गया, ये हमारा क्या गया, हमारा 32 हो गया, ये हमारा 36 हो गया, ये हमारा 40 पे। अब क्या करना है, इतने इसको इक्वल हमने 10 पार्ट्स कर लीजिए, हमने इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए। 10 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको ये करना है कि जो पॉइंट्स है, जैसा कि आपकी हमने यहाँ से यहाँ किया था, उसी को सेम चीज़ें इसमें करनी है डियर। अपने एमडी को सेट करना है, अपने एमडी को कसना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। इस पॉइंट को मैंने कस दिया एमडी, और एमडी के साथ हम इस सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारा ये पॉइंट हो गया, ये हमारा ये पॉइंट हो गया, हमारे 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। ओके, तो थोड़ा आप गैप जब ज़्यादा लेते हैं तो आप देख सकते हैं क्या होता है, डिस्टेंस साफ़ सुथरी आती है, ज़्यादा आती है। हमने इक्वल इसके 10 पार्ट कर लीजिए, आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया विथ एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी कह सकते हो, एक्यूरेसी नहीं क्योंकि इतनी मैंने से बनाया है। देखिए हो गया हमारा काम क्लियर। 2 पार्ट्स हो गए, 3 खाने हो गए, आप देख सकते हैं 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 इक्वल पार्ट्स हो गए डियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कितने पार्ट्स हो गए हमारे, 10 इक्वल पार्ट्स हमारे हो गए हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते क्या है, थोड़ा यहाँ 0 नेमिंग कर देते हैं। 0 रहेगा हमारा, 0 रहेगा हमारा, ये हमारा 10 रहेगा, ये हमारा 20 रहेगा, ये हमारा 30 रहेगा, ये हमारा 40 रहेगा, ये हमारा 50 रहेगा, ये हमारा 60 रहेगा, ये हमारा 70 रहेगा। 70 ये प्लेन स्केल ही आप समझते हैं। यहाँ हम 0 जैसे ऐसा भी लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लिखेंगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कितना, इसको लिखना पड़ेगा 7 डेकामीटर। ओके, तो वो सब यूनिट कन्वर्जन वाली बात है, कहीं आप ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने 10 पार्ट्स किए हैं। हमने क्या किया, एक इसको 10 मीटर मान रहा है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या करना है भैया, अब कुछ नहीं करना भैया, हमें रिप्रेजेंट करना है अपनी डिस्टेंस को, 76 मीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है। उसके सिवा मुझे कोई काम नहीं करना। रुकिएगा, चलिए करते हैं 76 मीटर की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट। जैसे कि हमारा यहाँ 0 से 70 हो गया, 76 पे कहाँ जाएंगे हमारा, यहाँ से हम जानते हैं हमारा। रुकिएगा थोड़ा, हाँ अब देखिए डियर, अब क्या करेंगे, अपना यहाँ एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर लेंगे। एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसा एक्सटेंशन लाइन ड्रा करने के बाद ये 70 हो गया हमारा, यहाँ तक 70 है। अब 76 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 पे जाना है, 7 6 76। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 6 पे जाएंगे। आपको डिस्टेंस लेना आता है ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये एक खाने 1 मीटर के हैं, ये छोटे वाले 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर। तो 6 मीटर पे हम आ गए। हम ऐसे एक्सटेंशन लाइन इधर भी ड्रा कर देते हैं। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब आराम के साथ ऐसे क्या करना है, डायमेंशन लाइन, ऐसे डायमेंशन लाइन खींच देना है। डायमेंशन लाइन स्ट्रेट रहेगी आपकी, तो हमारी डायमेंशन लाइन हो गई, खींच दी हमने, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। तो ये हमारी हो गई। अब क्या करना है डियर, आप अपना यहाँ वैल्यू लिख दीजिए, जो हमारी वैल्यू थी, कितनी थी हमारी, 76 मीटर थी, 76 मीटर है। तो 76 मीटर हो गए। और RF क्या हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो हमारा 1/500 था, अभी हम निकाले थे ना 1/500, 1/500 हमारा RF हो गया। 76 मीटर की डिस्टेंस रिप्रेजेंट। अब डेका मीटर और मीटर वाले में थोड़ा दिक्कत, मतलब वो नहीं कीजिएगा कि ऐसे डेका मीटर बता रहा था, तो यहाँ मैंने बता दिया ना, यहाँ आप डेका मीटर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि इसको 0 लिखोगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो यहाँ आपको डेका मीटर, लेकिन हम मीटर लिख देते हैं। क्या है, यहाँ भी आपको मीटर लिखना पड़ेगा क्योंकि आप 70 मीटर रिप्रेजेंट करें, जो कि 7 डेकामीटर के बराबर होगा। तो हमारा ये मीटर हो गया, इधर भी मीटर ही रहेगा, इस साइड भी मीटर ही रहेगा। देखिएगा थोड़ा, हाँ इस साइड भी मीटर ही रहेगा। तो थोड़ा दिमाग वगैरह लगा लीजिएगा, ऐसे बिना दिमाग के ना चला आइएगा मुझसे पढ़ने, दिमाग भी रहना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई डियर। अब कुछ करना है तो थोड़ा बहुत कुछ काम करना है। वो काम बचा हमारा LOS, लेंथ ऑफ स्केल दिखाना। लेंथ ऑफ स्केल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं,
टेढ़े ऐसे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल से करते हैं डियर। सिंपल से हम क्या करते हैं, चैनल वगैरह पर नए हो तो यार शेयर और कर दिया करो दोस्तों के साथ भी, ताकि थोड़ा मुझे भी आनंद आए। आप समझते हैं, आप भी कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट वगैरह करते होंगे तो लाइक कमेंट कितने व्यूज आए तो देखते ही होंगे, जेन्युइन सी बात है आज के समय में। तो आज समझ सकते हैं आप करना क्या, हमें LOS रिप्रेजेंट करना है, लेंथ ऑफ स्केल रिप्रेजेंट करना है, तो LOS रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्सटेंशन लाइन हमने यह एक्सटेंशन लाइन एरो हेड वगैरह बना दिया है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, कभी कभी दिखता नहीं, मुझे दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता है, आप समझते नहीं मेरी बातों को डियर। LOS क्या हो गया हमारा, LOS क्या हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर हो गया। कितना है, हम जितना निकाले तो उतना ही लिखेंगे। देखिए हम देख सकते हैं हमारा क्या है 16 सेंटीमीटर था LOS हमारा क्या हो गया 16 सेंटीमीटर था। इधर भी हम खींच लेते हैं, LOS हमारा ये हो गया। इधर क्या हो, इसके बराबर हमारा जो ये है, ये हमारे इसके सामने थोड़ा देख के चलिएगा, नहीं तो जानते हैं ना रास्ता खतरनाक है। ED है ये, बैक लगने का चांस ज़्यादा रहता है। विदाउट प्रैक्टिस यदि आप जाएंगे ED का पेपर देंगे तो थोड़ा बहुत आप गलती कर देंगे, सफाई नहीं रहेगी यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते। ED में ये सब चीज़ें होती है। लेंथ ऑफ स्केल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डियर, और अपने क्या किया है, हमने हर चीज़ों को बेसिक से आपको समझाने का प्रयास किया है और समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने सब चीज़ें क्लियर कर दी है, कोई चीज़ छूटी नहीं, हाँ नहीं छूटी। तो हमने RF वगैरह आप देख सकते हैं, एक बार थोड़ा अच्छे से मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ तो आप देखिएगा, रुकिए, हाँ अब देखिए सब चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड मिलते हैं स्टूडेंट, तो क्लियर बाय बाय। और हमारा कंप्लीट हो गया है RF, जो हमारा क्या है कह सकते हो कि प्लेन स्केल ही है। इसको आप देख सकते हैं, रुकिएगा थोड़ा, हाँ इसको जो आप ज़्यादा है इसको मिटा भी सकते हैं, ये वाला हमारा जो ज़्यादा लाइन चली गई है, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। तो इतना समझदार है, जो चीज़ काम की नहीं पूरा ना मिटाइए, थोड़ा रहने दीजिए, थोड़ा अच्छा भी लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा दीजिएगा। तो RF लिख दिया हमने, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करने वाली ID लिख दिया, और हमने क्या लिख दिया डियर, हमने क्या लिख दिया, हमने LOS लेंथ ऑफ स्केल लिख दिया। सो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाबा, ओके टेक केयर। चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा। ओके।